श्री सद्गुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्री श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाँ मैं अधीन करनी नहीं, बाहुग्रहे कीला। बाहुग्रहे कीला प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाखत लीला लेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। सुंदर साथ जी, श्री सद्गुरु महाराज श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ परमहंस महाराज श्री रामरतन दास साहिब जी की पवित्र जीवनी का मनन मथन कर रहे हैं। सुंदर साथ सतगुरु के जीवन से जो रस मिल जाता है, सतगुरु के चरणों से जो रस प्राप्त हो जाता है, ऐसा रस ना तो तीन लोक में प्राप्त होवेगा, ना नौ खंड में प्राप्त होवेगा। इसलिए क्या कहा गया, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। अब ऐसे सतगुर के चरण मिल जावे, जो सतगुर हमें उस सत्य स्वरूप परमात्मा से मिला दे में, और जो उनका ही स्वरूप होवे, इससे अधिक और लाभ इस ब्रह्मांड में इस जीव को और क्या हो सकता है। और फिर सतगुरु भी कौन, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हैं। उनके जीवन की एक एक घटना, उनके जीवन का एक एक पल और उनके चरणों में बिताया गया एक एक पल मानो परमात्मा के साथ बीता हुआ एक एक पहर होता है। समझा सा महाराज श्री जी ने तीन परिक्रमाओं के रूप में श्री प्रताप जी को श्री बीतक दी। पहली परिक्रमा शरीर से, दूसरी परिक्रमा सूक्ष्म से, तीसरी परिक्रमा संसार के कल्याणार्थ सुंदर साथ को जगाने के लिए, जिसमें उन्होंने तीसरी परिक्रमा में सुंदर साथ को आत्माओं को जगाने के लिए, निज स्वरूप का भान करवाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अब विडंबना ये कि हम सतगुरु के स्वरूप को ना पहचान कर सुंदर साथ
इस संसार में अन्य अन्य वस्तुओं में अपने दिल को, अपने मन को लगाते जावें, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस जीव का और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उनके चरणारविंद के अलावा तो माया ही माया है। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज के दर्शन उपरांत और दिल में बैठक हो जाने के उपरांत महाराज जी अब अपने सदगुरु महाराज जी के हुक्म को पाकर, निज नाम को पाकर और उनके द्वारा हुक्म को पाकर, वो जो आध्यात्मिक धन उनके अंदर है, जो श्री राजी महाराज के नाम का आध्यात्मिक रस उनके अंदर है, उसको अब इस संसार में बांटने के लिए निकले हैं। क्योंकि जो पुष्प की खुशबू पुष्प को प्रकृति ने दी है, वो संसार को खुशबू देने के लिए दी है। ऐसे ही स्वरूप सतगुरु होते हैं, जिनके अंदर की खुशबू से पूरा संसार लाभ ले सकता है, बशर्ते अपने अंदर उसको ग्रहण करने का बल हम ले आवें, बशर्ते उसको पहचानने की कुव्वत अपने अंदर ले आवें। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे समक्ष विराजमान हो और हम केवल माया के कीड़ों की भांति माया में ही घुसते फिरे। सब पर राज नाम महाराज। अब प्रेम सखी ने श्री राज नाम की महिमा को बताया है। सब पर राज नाम महाराज, र अक्षर सत ज्योति व्यापक, करत कारण काज, अकार चिद अखंड अद्वय, रूप अनादि विराज, जकार आनंद शक्ति पूरण, भक्ति प्रेमा साज, अस्ति भांति प्रिय प्रकृति परमा, पर ब्रह्म समाज, चिदाभास जीव किरण सब में, रयो सब तर छाज, अमल मुक्त अनंत दर्शत, जगत मृग जल व्याज, किरण जाकी ताही ही गही है, करु जल भ्रम त्याज, प्रेम सखी श्री राज को भज की, पाइये स्वयं स्वराज, पाइये स्वयं स्वराज, पाइये स्वयं स्वराज। अब सुंदर साथ, जब राजाओं के राजा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हृदय में विराजमान हो जावे, तो अब और कौन सा राज्य संसार का पाने के लिए रह गया। अब जब वो बादशाह, संसार को चलाने वाला, जिसके हुक्म से सारा संसार चल रहा है, अगर वो ही दिल में विराजमान हो जावे, तो अब अन्य किसको पाने की चाहत रह जावेगी। परमहंस महाराज जी, जिनके हृदय में साक्षात पारब्रह्म विराजमान है, और अब सतगुरु महाराज जी के हुक्म से उस अंदर बहती हुई रस धारा को प्रवाहित करने के लिए निकल पड़ते हैं। भेष और आशीर्वाद के पाते ही हम बदल गए, एक विचित्र सी हालत हो गई, कह नहीं सकते क्या हो गए।
अब महर्षि जी क्या कहते हैं कि मेरे सदगुरु ने जो मुझे वेश दिया, कौन सा वेश दिया? सुंदर सा, तो वो स्वरूप भी अति लाडला, अति प्यारा, अति मनमोहना है, जिसमें श्वेत वस्त्र धारण कर दिए कि ये निष्कलंक स्वरूप धारण करवा दिया, जिसमें कोई कमी ही नहीं रह गई। कुछ ज्वार भाटे अंदर से उठने लगे तरंगों के, और खेल के खेल ख्यालों के रंगों और उमंगों के। महाराज जी कह रहे हैं मेरे अंदर मानो ज्वार भाटे उठते हो, आनंद के, प्रेम की धाराएं। अब सुंदर सा प्रेम का सागर अंदर बैठा हो, और अंदर क्या बहेगा? प्रेम का सागर हिलोरे लेगा, उसकी लहरें उमड़ेंगी, तो फिर दिल में क्या रूह महसूस करेगी, आत्मा को क्या महसूस होता होगा? सुंदर साथ महाराज जी कहते हैं ऐसी हालत हो गई कि जब बोलते तो बोलते ही जाते, बोलते ही जाते, और जब कभी खामोश हो जाते तो फिर चाहे कोई लाख बोलने बुलाने का प्रयास करता रहे, बोलते ही ना। खिन रोवे खिन में हंसे, खिन में गावे गीत। ऐसा पागलपन किसके अंदर, जिसने उस परमात्मा को पा लिया और वो उसमें गल गया, जिसका अपना वजूद समाप्त हो गया, जिसका सब कंट्रोल उस परमात्मा के हाथ में आ गया। अब वो ही संचालन करने वाला है, वो ही चलाने वाला है। फिर संसार चाहे हमें किस भी तुला पर क्यों ना तोलता फिरे, संसार हमें कितने भी नंबर क्यों ना देता फिरे, वो संसार की ग्रेडिंग है। संत सतगुरु कभी संसार के दिए हुए नंबरों की परवाह नहीं करते कि संसार उन्हें कैसा सोचता है, या संसार उन्हें कैसा आंकता है। मेरा रुस्से ना कलगियां वाला, जग भावे सारा रुस्से। भक्त तो ये देखता है कि मेरा प्राण प्रियतम, मेरा प्रेमास्पद मुझसे ना रूठ जाए। उसके अलावा सारा संसार चाहे मेरे से विमुख हो जाए, लेकिन मेरे सदगुरु के चरण, मेरे प्रियतम के चरण मुझसे ना छूटे। श्रवण बंद से थे बाहर से, आंख बंद थी चमड़े की, पग पहियों से घूमा करते, भार लिए तन चकड़े की। अब महाराज जी क्या कहते हैं, बाहर की आंखें बंद कर दी सदगुरु ने, बाहर के कान मानो बंद कर दिए, और मैं मानो इस शरीर को ढो रहा था। मेरी आत्मा तो उस परम आनंद में डूबकर रस ले रही थी, और मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं नेत्रों को खोलूं, क्योंकि दिल में अपने प्राण प्रियतम को निहारूं, कि दुनिया की इस चरकीन ब्रह्मांड को निहारूं जहां दुख ही दुख है। श्री मुखवाणी कहती है, लागोगे जब दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को तो दुख तुम थे भागसी। अब इस दुख रूपी ब्रह्मांड को देखूं कि उस प्रेम और आनंद के सागर को देखूं। ज्ञान बहुत कम रहता हमको, जगह कौन सी है किस इस वक्त, नजरों पर दुनियादारी की कुल्फ हुआ रहता था सख्त। अब क्या कहते हैं सुंदर साथ कि भाई मुझे तो ये भी प्रतीत नहीं होता था कि मैं कौन से स्थान पर हूं। सुंदर साथ यही तो एक भक्त की, एक प्रेमी की ऐसी ही तो हालत होती है कि उसको अपने प्रेमास्पद को रिझाने के अलावा और कोई सुध बुध ही नहीं है। पहुंचे खुड़खुड़ेश्वर में हम सोनगिरी से चल करके, नदी ताप्ती के तट पर शिव मंदिर था उसमें ठहरे। खुड़खुड़ेश्वर से में पहुंच जाते हैं महाराज जी, सोनगिरी से चलकर अपने सदगुरु महाराज जी के हुक्म को अपने सिर पर धारण करके, और अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अपने दिल में धारण करके निकल पड़ते हैं। वहां एक शिव मंदिर था, उस शिव मंदिर में विराजमान हो जाते हैं, और 5 महीने उस खुड़खुड़ेश्वर मंदिर में ही बिताते हैं। और ऐसा मंदिर जहां केवल महात्मा गण आते थे।
क्योंकि जहां पर महापुरुष, जहां पर परमात्मा की बात, वहां पर ही संत सतगुरु निवास करके आनंद प्राप्त करते हैं, ताकि अपने नेत्र बंद करके अपने प्राण प्रियतम को रिझा सके। अब वहां नगला फूल ग्राम मेरठ के एक साधु महात्मा के विषय में महाराज जी ने सुना। अब सुंदर साथ, सुना किस लिए? क्योंकि उसका कल्याण करना है। सदगुरु कभी भी कहीं भी ऐसे ही नहीं चले जाते। वो परमात्मा की ही प्रेरणा से जाते हैं, और जिसके पास भी जाते हैं उसका कल्याण ही करते हैं। हम समझ पाए या ना समझ पाए, ये हमारे दिल की बात है। ये प्रसंग सुनने का है सुंदर सा। नगला फूल ग्राम मेरठ के निकट वहां के थे वासी। जन्म नाम शंकर उनका, थे उच्च कोटि के अभ्यासी। वे, उनका नाम जन्म का शंकर था, और वे महात्मा बड़े उच्च कोटि के अभ्यासी थे, योग साधना के करने वाले रिद्ध सिद्ध पुरुष थे। जाते ही प्रणाम की हमने, एक विनम्र उत्तर आया, और एक आसन लाकर मेरे नीचे उन्होंने बिछवाया। अब महाराज जी वहां पहुंचे तो उन्होंने महाराज जी का यथोचित स्वागत किया और बिठा दिया। मुझे बैठने के लिए आसन दिया, और जैसे उन्होंने मेरा वेश देखा, समझा कि कोई दक्षिणी साधु आए हैं, और दिल में विचार किया कि इनके खाने का आदर मैं करूं। और पूछा कि हे महात्मा जी, क्या मैं आपके लिए भोजन पकाऊं या आप स्वयं पकाएंगे? इस प्रकार की सुनकर उनसे मैंने कही, महात्मा जी, एक महात्मा से यूं पूछे उचित नहीं। अब वे कहते हैं, क्योंकि पुरातन काल में महात्मा गण अपने हाथों से स्वयं पकाया करते थे। क्यों? क्योंकि कभी कभी ये सोचा करते थे कुछ लोग कि छुआछात होती है। अब जिनके दिल में परमात्मा विराजमान हो गए, उनको कौन छूत लगा सकता है? सुंदर साथ महाराज जी कह रहे हैं, भाई दुनिया तो छुआछूत में विचार करे, साधु को कभी छुआछूत में विश्वास नहीं करना चाहिए। साधु का लक्षण नहीं है। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दियो म्यान। महाराज जी कह रहे हैं, भाई महात्मा को ये बात शोभा नहीं देती। आप अपने हाथों से बनावें या मैं अपने हाथों से बनाऊं, ये शरीर तो एक चमड़े का पर्दा है। अंदर जीव जो है वो सबके एक जैसा है, तो फिर आपके जीव और मेरे जीव में क्या अंतर रहा? इसलिए ये बात तो आप करिए ही मत कि आपके हाथों का बनाया मैं ना खाऊंगा, या मैं अपने हाथों से बना के खाऊंगा। जग छोड़ा बन भस्म रमाई, फक्कड़ बने फक्कड़ के साथ। शुद्धि और अशुद्धि की हम रहे छेड़ते फिर भी बात। आप बनाए हम खाएंगे, छूत छात है क्या इसमें? अब महाराज जी कहते हैं, भाई इसमें काहे की छूत छात? सुंदर साथ महाराज श्री जी ने, सतगुरु महाराज जी ने छुआ छात जात पात का सिर फोड़ दिया। जिस छुआछात का सिर संतों ने फोड़ा, फिर साक्षात पारब्रह्म श्री प्राणनाथ जी ने आकर छुआछात जातिवाद के सिर पर प्रहार करा। वही बात महाराज जी ने कही कि मैं तो आत्मा से पहचानता हूं। मैं शरीर से ना तो मिलता हूं, ना शरीर से किसी को देखता हूं, और ना मैं किसी के शरीर के द्वारा किसी से संबंध पालता हूं। बैठ गए हम एक वृक्ष से अपनी कमर लगा करके, मस्त मौज में अपनी हो गए उचित जगह को पा करके। अब वहीं जितनी देर तक भोजन पका रहे थे वे, मैं एक पेड़ की घास लगाकर वहीं पर बैठ गया। अब उस महात्मा ने भोजन पकाया और हमें आवाज दे दी कि आप भोजन जीम लेवें। हम रसोई तक पहुंचे, उठकर बैठ गए भू पर जाकर, एक पात्र में सारा भोजन निज सन्मुख रखा लाकर।
अब उन्होंने भोजन पकाकर एक ही पात्र में भोजन उड़ेल दिया, अपने लिए एक दाना भी नहीं रखा भोजन का। तो मैंने उनसे पूछा कि हे महात्मा जी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? सुंदर साथ, ये प्रसंग बहुत अधिक आवश्यक है। मैंने रामानंद, उनका नाम रामानंद जी था, मैंने उनसे कहा कि हे रामानंद जी, आपने अपने लिए तो भोजन डाला ही नहीं, क्या कारण है थाल आपने अपना कोई नहीं परोसा? रामानंद मौन हो गए, सुन भेद न खोला अंधर का। वो मेरी बात को सुनकर मौन हो गए, उन्होंने अपने दिल की कोई बात मुझसे नहीं की, लेकिन केवल मुझे ही भोजन परोस दिया। थोड़ी देर मौन रहकर उन्होंने मैंने दोबारा प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरी महाराज खाना तुम खाओ, मैं अभी जीम ना पाऊंगा। मेरी एक प्रतिज्ञा है, आमरण अन्न नहीं खाऊंगा। अब वो रामानंद जी कहते हैं कि हे महात्मा जी, आप जीम लीजिए, आप भोजन आरोगिए, मेरा प्रतिज्ञा है, मेरा प्रण है कि मैं भोजन नहीं लूंगा। मैंने व्रत ले रखा है और इस व्रत के 17 दिन हो चुके हैं, मैंने आज तक भोजन नहीं लिया। 17 दिनों में मैंने आमरण अनशन रखा हुआ है, व्रत रखा हुआ है। तो महाराज जी क्या कहते हैं, भाई तुमने पहले क्यों नहीं कहा? हम तो फक्कड़ साधु हैं, हमें तो कोई खाने का लालच नहीं था, हमें तो ये था कि आपका प्रेम भरा आग्रह है इसलिए हम मान गए, अन्यथा आप भूखे हैं और हम कैसे भोजन कर लें? सुंदर साथ, इतना प्रेम महाराज श्री जी के हृदय में कि किसी भूखे को देखकर स्वयं नहीं खा सकते। 17 दिन के मरे हुए से भोजन कभी नहीं बनवाते, मुर्दे के खाने से तो बेहतर था भूखे रह जाते। कि आप 17 दिन से भूखे हैं और आपका भोजन पकाते पकाते दिल तो किया होगा, अब आपको भूखा देखकर मैं किस प्रकार से खा सकता हूं? महाराज जी, ये तो बात हुई कि मैं किसी व्यक्ति को मरता छोड़कर खुद खा लूं, ऐसा नहीं हो सकता रामानंद जी, ये कैसी बात आपने कर दी? और आप जिस व्रत के मार्ग पर चले हुए हो, तो इतनी कठिन तपश्चर्या तो किसी वेद शास्त्र में लिखी ही नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है कि खुद को कष्ट नहीं देना है। फिर क्यों इतना कष्ट दे रहे हो स्वयं को? महाराज जी कहते हैं, भाई अगर आप भी नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खा सकते इस भोजन को, शीघ्र उठा लीजिए इस भोजन को जो आपने मेरे समक्ष परोसा है। और मैंने तो सोचा था कि ये देव स्थान है, लेकिन तुम तो आत्महत्या करने जा रहे हो। ये शरीर तुम्हें परमात्मा ने दिया है, इस शरीर को लेने का अधिकार भी परमात्मा का है, और तुम आत्महत्या करने जैसा पाप करने जा रहे हो, आमरण अनशन कर रहे हो, ये तो परमात्मा के विधान के खिलाफ है। सुंदर साथ, ये शरीर हमें किसने दिया? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री रज्जू महाराज ने दिया। तो फिर ये शरीर हुआ किसका? उन्हीं का हुआ। तो इस शरीर में जो कुछ भी खाने के लिए हम डालें या जो कुछ भी करें, वो उनके हुक्म के अनुसार होना आवश्यक है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा आहार भी शुद्ध होना चाहिए। अब जब मैंने ऐसी बातें कही तो उनका दिल पसीज गया और उन्होंने अपनी बकबक ही सुन के उसके मन को चोट लगी, अर्थ लगाकर बातों का उसने प्रसादी खा ली। अब मेरी बातें उनके दिल पर लगी तो उन्होंने भी थोड़ा सा प्रसाद उसमें से लिया। अपना पेट भरा हमने भी जीम लिया उसको लख कर, और प्रतिज्ञा का कारण पूछा उससे, रोटी खाकर हमने खाना खाकर उससे पूछा कि भाई इतनी कठिन प्रतिज्ञा आपने क्यों ले रखी है, ऐसे प्रण का कारण क्या है? तो उन्होंने कारण बताया। पहले अपना पेट दिखाया तो पेट बहुत फूल चुका था, घड़े जैसा हो चुका था, पेट घड़ा सा दिखला कर बोला, कारण यह है इसका, तिल्ली से मजबूर हुआ हूं, कारण बना प्रतिज्ञा का कि मुझे तिल्ली का रोग हो गया है। अब तिल्ली किसे कहते हैं? स्प्लीन को। हमारे शरीर में एक
अंग होता है जिसे कहते हैं तिल्ली हिंदी में, और अंग्रेजी में कहते हैं स्प्लीन। बाईं तरफ होता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो, किसी को कैंसर आदि रोग हो, तो उसमें कई बार स्प्लीनोमेगैली हो जाती है, स्प्लीन सूज जाती है, तो उससे पेट फूल जाता है, खून नहीं बनता, खाना नहीं पचता, पेट में असहनीय दर्द रहता। उन्होंने अपना घड़े जैसा पेट मुझे दिखाया, महाराज जी कह रहे हैं, और कहा कि मुझे तिल्ली का रोग हुआ है। और मैंने तिल उनका पेट देखकर पूछा कि ये रोग आपको किस प्रकार से हो गया, ये तो बताओ महाराज, ये तो बतलाओ, तिल्ली हुई तुम्हें कैसे, आपको कैसे ये रोग हो गया। कुछ पहले तो सकुचाए, फिर उन्होंने बोला कि मैं ही महाराज, मैं आपको क्या बताऊं, ये मेरे जीवन का कच्चा चिट्ठा है। असल में मैं जल में खड़ा होकर छाया सिद्धि करना करना चाहता था। छाया सिद्धि क्या होती है सुंदर साथ, कि अपने ही अंदर के कारण शरीर को भेज दिया जाता है भूत भविष्य वर्तमान की बातों को जानने के लिए, और वो शरीर आपको हर एक बात से अवगत करवा देता है। आपकी सिद्धि आपको हर बात से अवगत करवा देती है, वो छाया की भांति आपके साथ रहना प्रारंभ हो जाती है, किसी के दिल में क्या चल रहा है वो भी बता देती है। इसे बोलते हैं छाया सिद्धि। अब कहते हैं मैं छाया सिद्धि कर रहा था। हम छाया सिद्धि कर बैठे नदी ताप्ती के जल में। छाया को चेली करने की इच्छा थी अपने मन में। मेरे मन में था कि मैं छाया सिद्धि करूं और सिद्ध होकर मैं अपने साथ पर सिद्ध हो जाऊं। बीता करती जल में अपनी खड़ी खड़ी हो सारी रात। काफी दिन के बाद एक दिन घटना घटी हमारे साथ। अब मैं जल में खड़ा होकर जब साधना करता था, सुंदर साथ अक्षरातीत श्री राजी महाराज ने हम सुंदर साथ को क्या बख्श दिया है। पल पल का शुक्राना दिल से निकलेगा जब ये बात हमारे समझ में आएगी कि कितना बड़ा धन धनी ने घर पे लाके दे दिया घरों बैठे। कि काफी दिन तक जब मैं सिद्धि करता रहा एक टांग पर जल में खड़े होकर, तो एक रात क्या हुआ, अंदर ही अंदर उस जल के पैर लगे अपने बंधने, बांध लिया नीचे से ऊपर तक हमको एक अजगर ने। जल में ही एक अजगर ने हमको बांध लिया जल में। सिद्धि तो संपूर्ण हुई पर जकड़े गए अजगर द्वारा। मुक्ति युक्ति की पर उसने हमें पाल पर दे मारा। के मेरी सिद्धि तो हो गई, लेकिन उस अजगर के पकड़ने की वजह से मैं पाल पर गिर गया, जिससे मेरी तिल्ली को चोट पहुंच गई और मुझे तिल्ली का रोग हो गया। और मैं अचेत हो गया था, मुझे पता ही नहीं था मैं कहां पर हूं। उसके बाद से ये मुझे तिल्ली का रोग प्रारंभ हो गया। मेरा पेट बढ़ता जा रहा है। उसी रोज तिल्ली का यह रोग हमें आरंभ हुआ। बढ़ते बढ़ते पेट घड़ा सा बड़ा रोग अक्षम्य हुआ। और ऐसा रोग कि मैंने बहुत इलाज करवा लिया, इसका कोई इलाज किसी के पास है ही नहीं। अब महाराज जी यहाँ क्या कह रहे हैं सुंदर साथ को, सिद्धि करो चाहे संग, एक रोग तो आता है। साथ साथ के सिद्धि के वह भी रोग रह ही जाता है। कि सिद्धियां रिद्धियां अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आती हैं जो हमारे अंदर घर कर लेता है। कि जैसे रामानंद जी के साथ वो सिद्धि एक रोग लेकर आई। सुंदर साथ सबसे बड़ी सिद्धि क्या है, सबसे बड़े काम सिद्ध होने का लक्षण क्या है, कि सदगुरु के चरण मिल जाना। उनसे बड़ी सिद्धि, उनसे उनके चरण कमलों से बड़ी सिद्धि इस संसार में है नहीं कहीं। लेकिन फिर भी कोई शमशान सिद्धियां करता फिरता है।
कोई काल सिद्धियां करता फिरता है, कोई काल को बस में करना चाहता है, कोई मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता है, कोई अष्ट सिद्धि नौ निधि पाना चाहता है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि सदगुरु महाराज जी के चरणों में अष्ट सिद्धि नौ निधि है, उनके चरणों में सब सिद्धियां हैं। उनके चरण मिल गए तो सब कुछ मिल जाएगा, सब काम सिद्ध होम ही। तो फिर जब एक चरण कमल दिल में आने से सब सिद्ध हो जाता है, तो फिर हम अलग अलग सिद्धियां करें ही क्यों? और फिर दुनिया की सिद्धियां रोग लेकर आएंगी, दुख लेकर आएंगी, लेकिन धनी के चरण कमल तो केवल सुख ही सुख के दातार हैं। तो फिर सुख छोड़कर हम दुख को क्यों अपनाएं? लाभ नहीं सिद्धि का इतना जितना रोग सताता है, कष्ट सहन नहीं होता जीवड़ा मरू मरू चिल्लाता है। कि सिद्धि का लाभ हो ना हो, सिद्धि का लाभ कौन उठाता है? दुनिया वाले। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सिद्धि कर भी लेता है तो उसकी सिद्धि का प्रयोग वो खुद पर तो नहीं कर सकता ना। उसका प्रयोग तो संसार वाले करते हैं, संसार वाले आके पूछते हैं, कल्याण उनका हो रहा है। खुद को तो रोग मिल गया, अर्थात कि हमने खुद का नुकसान करवा लिया संसार में प्रसिद्धि पाने के लिए। लेकिन खुद के लिए क्या किया? कहते जीवड़ा मरु मरु करता है कि हे परमात्मा, अब इस कष्ट से कैसे मुक्त हूं। इस कारणवश महाराज मैंने मरना उत्तम जाना, व्रत आमरण इसी कारण था तुमने मगर बुरा माना। ये रामानंद जी कहते हैं कि मेरा आमरण, अनशन, व्रत रखने का यही एक कारण था कि अब मैं जीना ही नहीं चाहता। अब मैं चाहता हूं कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, इतना असहनीय कष्ट झेलने से भला कि मैं मरना अधिक पसंद करूंगा। लेकिन आपने बड़ा बुरा भला कह के मेरा व्रत तुड़वा ही डाल दिया। छाया पुरुष सिद्धि करने से थे पदार्थ सारे उपलब्ध, मैं भगवान पहचान लिया करता हूं पशु पक्षी के शब्द। कि मैंने छाया सिद्धि कर ली थी, मैं पशु पक्षियों की भाषा भी समझ जाता था। पर अगर स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो सिद्धियों का क्या लाभ? हर चीज उपलब्ध थी मुझे, सुंदर साथ, संसार की हर वस्तु उपलब्ध है, लेकिन अगर खुद का शरीर ही कायम नहीं तो क्या पा लेना? सिद्धि से तो ऐश करी जाती, उसमें होता है स्वार्थ। हम अपने फायदे के लिए रिद्धियों सिद्धियों के पीछे भागते हैं, चमत्कार के पीछे भागते हैं, लेकिन सुंदर साथ ये भूल जाते हैं कि चरणों को छोड़कर चमत्कार की तरफ भाग गए तो चरण पीछे रह जाएंगे और हम चमत्कार में उलझ कर रह जाएंगे। वो चमत्कार जो दूसरों को उलझा रहा है एक दिन तुम्हें भी उलझा देगा। मानव ठीक ठाक होने पर खाद्य व्यंजन खाता है, खाने पीने और पहनने का आनंद उठाता है। कि आपने इतनी भक्ति की, इतनी साधना की, लेकिन उसका आप अंदर सुख ही नहीं मिल रहा, आनंद ही नहीं मिल रहा, तो ऐसी सिद्धियां क्या कर लेंगी? भक्ति की जाती है आत्मिक शांति के लिए, भक्ति की जाती है अंदर के सुकून के लिए। भक्ति अंदर से आनंद प्रदान करती है, ना कि कष्ट देती है। और इन्होंने तो, रामानंद जी ने तो अपने गले में कष्ट डाल लिया, दुख सहेड़ लिया। और जितने भी वैद्यों को दिखाया, वैद्य भी दवाई तो देते जा रहे थे, लेकिन उसका कोई असर ही नहीं हो रहा था। दवा गोलियां मामूली सी रहती हैं कुछ अपने पास, उन्हीं से इनका इलाज जारी कर रखा है महाराज। कहते हैं कि मैं वैद्य के इलाज से चल रहा हूँ, वो भी गोलियां देकर चले जाते हैं और मैं गोलियां खाकर ही जी मात्र रहा हूँ। फिर क्यों ठीक नहीं होते ये समझे भी, ये क्यों है रोग? कब से तुम इलाज करते हो, भोग रहे थे कब से भोग? अब महाराज जी पूछते हैं, भाई जब इलाज भी करवा रहे हो तब से
तो क्यों ये इलाज ठीक क्यों नहीं हो रहा? क्या ऐसा आपके साथ हुआ कि आपको इस दुख से मुक्ति नहीं मिल रही? भौचक्का सा होकर बोला वैद्य हमारे प्रश्नों पर, कुछ सकुचाया सा होकर के दिया हमें उसने उत्तर। झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे ये मैं समझ नहीं पाया, रोग हुआ उत्पन्न कहाँ से, किन त्रुटियों ने जन्माया। अब वैद्य भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि ये रोग आया कहाँ से है। कहते मैं इलाज तो तभी कर सकता हूं जब मुझे पता चले कि रोग की जड़ कहाँ है। मैं इलाज कहाँ से करूं? ये बात कहकर वैद्य भी उठकर चला जाता है। जब मैंने कहा कि वैद्यराज जी, अगर आपको जड़ ही नहीं पता रोग की, आपको कारण ही नहीं पता, तो आप इलाज क्या कर लोगे? इतना सुनकर वैद्य भी भाग चला गया। सुंदर सा, जब तबीब सतगुरु बन के आ जावे तो उनसे बड़ा वैद्य और होता कौन है? वो तबीब जो दिल के दर्द और सब दर्दों का निवारण करने वाला है। सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो, या को दारू न मिले तभी, सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो। अब रामानंद जी की हालत रोज की रोज बिगड़ती जा रही थी। रोज दस्त लगती थी, कुछ भी खाते थे पेट सहारता ही नहीं था, असहनीय दर्द से गुजरते थे। और वैद्य भी क्या कह गया, भाई इसी से इलाज करवा ले जिसको तू अपने पास रख के बैठा है। किनसे? महाराज जी से। खिंच गया वैद्य भी, उठ के चला गया। रामानंद दिल में सोचते हैं भाई यही तो एक सहारा था, अब इसका अर्थ है मैं दर्द में ही तड़प तड़प के मरूंगा। रामानंद सिद्ध तो थे ही, साथ साथ विद्वता भी, इल्म और अध्ययन पूर्ण था, कभी नहीं थी कोई भी कमी, नहीं थी कोई भी। अब रामानंद जी सिद्ध पुरुष थे, विद्वान भी थे, ज्ञानी थे। उन्होंने वैद्य के जाने के बाद मेरा परिचय पूछा और ये पूछा कि महाराज आप कहाँ से आए हो, ये तो बता दो, आपकी जन्मभूमि कौन सी है और आपके शरीर का नाम क्या है। ये सारे प्रश्न सुनकर मैंने उनका जवाब देना शुरू किया। और जब मैं शुरू होता था बोलना तो फिर बोलते जाता था। हम तो बड़ी दूर से चलकर आए हैं यहाँ पंडित जी, चले आए दुख ग्रसित प्राणियों को लख कर इस दुनिया में। सोचा चलो विचारों का चल करके कुछ उद्धार करें। किस लिए आए? सुंदर सार सतगुरु उद्धार करने आए, सुख शीतल करूं संसार। सतगुरु क्यों आए हैं? सबका पार उतारा करने, सबका उद्धार करने आए। मैं तो बड़ी दूर से चलकर आया हूं उद्धार करने के लिए। और यहां कैसे पहुंचे हैं सुंदर साथ? एक तड़पते हुए जीव की व्यथा को सुनकर स्वयं परमात्मा रूपी सदगुरु पधारे हैं उसका कल्याण करने के लिए। उधर सुंदर साथ कानजी भाई जी की सेवा से जब हरजी व्यास जी प्रसन्न हो जाते हैं, तब उनको जीवन दान देते हैं श्री प्राणनाथ जी। और यहाँ महाराष्ट्र जी रामानंद जी को जीवन दान देने आए हैं, उनके प्राणों की रक्षा करने। उनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, उनसे बड़ा बड़ा कोई वैद्य नहीं, उनसे बड़ा कोई नहीं। बात उतना बड़ा विश्वास हो वे सुंदर साथ। सोचा चलो विचारों का चल करके कुछ उद्धार करें, छुटकारा पा जाएं अगर इस दुनिया से तो अच्छा है, दुनिया ये कल्याण प्राप्त कर ले अपनी यह इच्छा है।
महाराज जी कहते हैं, भाई इस संसार के कल्याणार्थ में आया हूं, अपने सदगुरु का हुक्म सिर पर धारण करके, कि दुनिया इतनी दुखी है उनके दुखों का निवारण कर दूं। मेरी ये बात सुनकर रामानंद जी घबरा गए, क्योंकि जब मैं बोल रहा था तो उन्हें ये प्रतीत हो रहा था कि या तो ये कोई पागल है या कोई सिद्ध पुरुष है। उसने डांट कर मुझे चुप करवाया, क्योंकि अंदर से जब सुंदर सा शक्ति बोला करती थी तो वो पता ही नहीं चलता था कि कितना बोलना है कितना नहीं, कहाँ पर रुकना है। तब जवाब दे करके बोले, कुछ पहचान कौन है देख, पर तेरी तो फूट रही है, दिख रहा है केवल भेष। अब महाराज जी क्या कहते हैं, भाई पहचान कौन हूं मैं, पहचान ले। तुम केवल मुझे बाहर से देख रहे हो, तुम्हें शरीर नजर आ रहा है, मेरा भेष नजर आ रहा है। तुम केवल मल के कीड़े हो, जीव सृष्टि हो मामूली। तुम हरगिज पहचान न कर सकते हो, अंदर खाली खुली। अब जैसे हरजी व्यास जी ने कहा कि मैं तो एक गूलर का कीड़ा हूं, यहां पर महाराज जी कहते हैं, भाई तुम मल के कीड़े की भांति केवल रिद्धि सिद्धि के पीछे पड़े हुए थे, तुम पहचान ही नहीं पा रहे कि मैं हूं कौन। जिसको इल्म स्वयं अपना नहीं, क्या जानेगा औरों को। बात बड़ी की क्या तुम जानो, क्या जानो तिल तोरों को। भाई तुम क्या जानोगे, जिसको स्वयं की ही सुध नहीं, स्वयं के स्वरूप की पहचान नहीं, वो मुझे क्या पहचानेगा। पिंड किस तरह छूटे इससे इतनी बात सोचता था, आ लिपटा दीवाना कोई कैसे छूटे खोजता था। अब रामानंद तो दुखी, और जब इंसान दुखी होता है ना, उसे कुछ भी ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती। अब यहाँ रामानंद जी को एक ही लालच है, स्वयं के दुख से छुटकारा पाने का। सुंदर साथ हम भी कभी कभी धनी को केवल इसीलिए याद करते हैं कि हमें दुख से छुटकारा मिल जाए, लेकिन अगर धनी ही आ जाए, सुख का सागर ही आ जाए, तो फिर दुख रहेगा कहाँ से सुंदर साथ। चले जाओ अब आप यहाँ से, करके कृपा हमारे पे। हमने भी विनम्र हो करके उत्तर दिया इशारे से। भाव उदय होने से पहले चले गए होते महाराज, आवश्यकता ही नहीं पड़ती तुम्हें हमें कहने की आज। अब रामानंद जी कहते हैं कि भाई, सदगुरु महाराज जी को कहते हैं कि भाई चले जाओ, अब मैंने तो मरना ही है, अब मुझे और तंग मत करो, आप यहां से चले जाओ। महाराज जी क्या कहते हैं, अब तो नहीं जाता। सुंदर साथ एक जीव का भी साथ छोड़ने को तैयार नहीं है महाराज जी, तो हम उनके दिल के अंग हमें किस प्रकार से छोड़ेंगे। किंतु आपकी आज्ञा का अब हमें उल्लंघन करना है, ठीक अवस्था ना हो आपकी तब तक यहीं ठहरना है। महाराज जी कहते हैं, भाई याद, तो आप जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपकी आज्ञा का मैं उल्लंघन करने को भी तैयार हूं। अब तो हमारे दिल में आपके प्रति भाव आ गया, अब तो हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। जब तक ठीक ना हो पाओ तुम, या तुम चोला छोड़ ना दो, तब तक टाले नहीं टलेंगे, जब तक रिश्ता तोड़ ना दो। अब महाराज जी कहते हैं, भाई मैं तो जब तक आप या तो ठीक नहीं हो जाते या फिर आपका शरीर नहीं चला जाता, तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। सुंदर साथ, सतगुरु कभी साथ नहीं छोड़ता। विमुख होगे तो तुम विमुख होगे, और तुम्हें प्रतीत होगा कि सतगुरु रूठ गया। सतगुरु रूठता नहीं है सुंदर साथ, वो तुम्हें कुछ सिखाता है, तब भी सीख जाओ तो भला। और सुंदर साथ ये भी बात है, सतगुरु सबसे बड़ा और सबसे प्यारा अध्यापक होता है, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में सबसे माइल्ड टीचर। और सबसे खतरनाक टीचर होता है समय, क्योंकि समय जब सिखाता है तो सुंदर साथ समय पटक पटक कर धोता है।
और सतगुरु लाड कर करके सिखाता है। और अगर हम सतगुरु के वचनों को छोड़कर समय पर टाल दें कि समय आने पर हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, और जब सब ठीक हो जाना समय पर टाल दिया जाता है ना सुंदर साथ, तो फिर समय पटक पटक कर धोता है। और समय को किसी से कोई दया भावना नहीं होती, इसलिए तो समय को काल कहा है। सतगुरु को तो दया भावना है ना। अब हम तो कह देते हैं समय आने पे सब ठीक हो जाएगा। अब समय आना अर्थात काल का आना, और काल कैसे पटकेगा, फिर ये बात तो हम भी नहीं सोच सकते कि काल पटकेगा कैसे। वो दया नहीं करता। या तो ठीक करेंगे तुमको, या चोला छुड़वाएंगे। अगर टूटनी है तुड़वाएं, जुड़नी है जुड़वाएंगे। अब महाराज जी कहते भाई या तो तुम्हें मैं ठीक कर दूंगा, या फिर तुम्हारा शरीर छुटवाऊंगा, कुछ भी हो आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आप हमें मारे भी चाहे हम सहर्ष सब सह लेंगे। हालत नहीं है ठीक आपकी, कुछ कह लो सब झेलेंगे। अब रामानंद जी तो रोगी हैं, दुखी हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि भाई आप कुछ भी कहो, हम सब सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। अभी आप हमें डांटना चाहें, गाली देना चाहें तो भी हमें मंजूर है, लेकिन हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसे ही हमें माया का रोग लगा है सुंदर साथ। हम सतगुरु पर से नजर हटावें, या सदगुरु को ना पहचाने, या कितना विमुख होते जाएं, वो अंदर से हमको थामे हुए हैं सुंदर साथ। लेकिन अगर समय के हाथ ये जीव आ जाए तो सुंदर साथ, समय काल जीव को इतना पटकेगा, तो नुकसान फिर काल का नहीं होता, नुकसान तो फिर सतगुरु का ही होता है, क्योंकि सतगुरु के हम अंग हैं। एक बच्चे को कोई नुकसान होता है तो पीड़ा तो फिर पिता को होती ही है ना। थे जब तक हम अलग आपसे, चाहे तुम जीते मरते। पर अब आन लगे तुमसे, छोड़ जाएं तुमको किस पे। अब महाराज जी कहते हैं कि भाई जब तक हम आपसे नहीं मिले थे तब तक तो चाहे आप जीते या मरते हमें कोई चिंता नहीं थी, लेकिन अब हम आपसे जुड़ गए, अब तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इधर आपका जीवन दाता वैद हमारी बातों से भाग गया, बोलो फिर कैसे जा सकते हम यहाँ से। और मेरी बातों से रुष्ट होकर आपका वैद भी भाग गया है, फिर इस हालत में मैं आपको अकेला कैसे छोड़ दूं। संसार चाहे हमें अकेला छोड़ दे, हमारे सदगुरु हमें अकेला नहीं छोड़ सकते सुंदर साथ। वो पल पल साथ रहेंगे। हम चाहे लाख उनसे विमुख हो जाएं, हम लाख ठोकरें मारें, लेकिन वो विमुख नहीं होंगे। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि वो कह देते हैं कि भाई तमे तुम्हारी माया माँ सहजे भोग जो सुख। भाई मैं तुम्हें दुखी करने के लिए थोड़ा आया हूं। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनाहगार, कि भाई मैं तुम्हारी गुनहगार, क्योंकि मैंने तुमको वाणी सुनाई। तुम कितना भली भांति अपने बीवी बच्चों के साथ कितने प्रसन्न अपने महलों में रह रहे थे, खुश थे। मैंने वाणी सुनाकर, मेरी वाणी सुनकर तुम घरों से निकले, कितने कष्ट तुमने झेले, मैं तुम्हारी कितनी गुनहगार हूं, मुझे क्षमा करना। ये बिरहा की पराकाष्ठा है, पीड़ा की पराकाष्ठा है, कि वो तुम्हारे समक्ष बैठा हो और तुम्हें उसको छोड़कर तुम संसार में सबको देख रहे हो, केवल उस एक को ही पहचान नहीं पा रहे, जो तुम्हारा परम हितैषी, जो तुम्हारा सबसे अधिक प्रेम करने वाला है। ये दर्द की बात है सुंदर साथ। अब उत्तरदायित्व आपका निर्भर है केवल हम पर।
कार्यभार सेवा वेवा का जाएं छोड़कर सब किस पर, कि अब आपकी सेवा का सारा कार्य मेरे सिर पर है। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। सुंदर साथ महाराज जी खुद सेवा कर रहे हैं। अब यहाँ महाराज जी कहते हैं मैंने अपना श्रृंगार बदल कर यहाँ फिर वही लंगोटी धारण कर दी, और इस स्वरूप को देखकर रामानंद जी भी चकित हो गए। रामानंद चकित हो बैठा जब देखा अपना ये भेष, लगा सोचने हो सकता है स्वयं हम ही गलती पर हैं, यह तो मामला है कुछ और कोई उच्च महात्मा है। अब रामानंद जी को अंदर से एहसास हुआ कि हो ना हो इनको परमात्मा ने मेरे रोग का निवारण करने के लिए भेजा है। हम नहीं पहचान पाते सुंदर साथ, जब सतगुरु आते हैं और आकर हमें माया से निकालते हैं, हमें बड़ी पीड़ा होती है, हाय हाय हमें माया से दूर कर रहे हैं। और जब स्वरूप ओझल हो जाता है फिर हम रोते हैं पीछे से, पुकार चले मेरे पियू जी, मैं तो नींद ही में और जी, अब ढूंढे मेरा जीव रे, सो सजन अब कित पाए, पुकार चले मेरे पियू जी। अब रामानंद जी को एहसास हुआ कि ये मेरे हितैषी हैं, तो मेरे लिए आए हैं। भला सुंदर साथ उस जीव का जो समझ गया सतगुरु मेरे लिए आए हैं। हम तो पहचान ही ना पावे कि सतगुरु हमारे ऊपर क्या क्या न्यौछावर करके बैठे हैं, और हम उनको उनसे विमुख होकर बैठ जाते हैं, उनको पहचान ही नहीं पाते हैं। रामानंद ढला स्तर से झुकने लगा हमारी ओर, हमने भी सत्संग आदि में पकड़ा उसको पूरे तौर। अब महाराज जी कहते हैं कि रामानंद जी का भी अब झुकाव मेरे प्रति होने लगा, और वो सत्संग में बैठकर सत्संग सुनने लगे। जिस भी विषय को मैं पकड़ लेता उस विषय के अंदर के गूढ़ रहस्य खोल कर रख देता। जगह जौन सी का भी वर्णन हम करने को लग जाते, अंग अंग न्यारे न्यारे जो पुस्तक से यूं बतलाते। अब सुंदर साथ अंदर साक्षात अक्षरातीत की बैठक है, तो ग्रंथों के प्रमाण दे देकर हर बात को महाराज जी कहते हैं मैं सिद्ध कर देता था। दरवाजे दहलान छक खूंटियां गमले आले रोशनदान, अलग अलग गिन गिन बतलाते परम धाम का हर सामान। अक्षर पुरुष हद बेहद के परे पार, अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म के भी पार परम धाम के वर्णन, और परम धाम के भी अंदर रंग महल की एक एक चप्पे, एक एक कमरे, एक एक मंदिर का मैं वर्णन कर देता था। और मेरी इस मीठी वार्ता का रस रामानंद जी को भी लग गया था। फूट पड़ी श्रद्धा अपने प्रति, फीका पड़ गया हृदय का द्वंद। अब उनके दिल में जो शक था ना मेरे प्रति वो मिट गया, दिल का दुख भी मिट गया। और लागोगे जब दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को तो दुख तुम थे भागसी। अब विद्वान थे रामानंद, पहचान गए कि कोई पहुंचे हुए साधु संत हैं जो मेरे काज संवारने के लिए आए हैं। उसने क्या किया, मुझ पर ईमान लाया, और अगलों को छोड़ छाड़ कर, जिनकी वे पूजा पाठन करते थे उनको छोड़ छाड़ कर आकृष्ट होकर मेरे ऊपर श्रद्धा की। सिद्धि जो की थी छाया की गई एकदम होती लुप्त, शाखें आन गिरी धरती पर कटी जड़ें जब उसकी गुप्त। अब जिस रोग का इलाज वैद्य नहीं ढूंढ सका उसका इलाज महाराज जी के वचनों के द्वारा हो गया। और क्यों सुंदर साथ, वो वचन कहाँ के, वो वचन पार के, देने वाला कौन, अक्षरातीत। और ये वचन क्या है, ये वचन सबसे बड़ी दवाई है, इससे बड़ी और कोई दवाई संसार में नहीं। उनके अंदर की जो सिद्धि थी वो सिद्धि की जड़ भी उखड़ कर निकल गई,
तो अगर अब जब सिद्धि आई थी रोग लेकर, अब जब सिद्धि ही नहीं रही तो रोग भी कैसे रहेगा। अब जब वो प्रेम और आनंद की लीलाओं में मगन हो गए रामानंद जी, परमधाम के वर्णन में आनंद में मगन हो गए, तो फिर संसार का दुख भी कहाँ टिकने वाला था। 15 दिन के अंदर अंदर तिल्ली का देहांत हुआ। रामानंद की आंखें खुल गई दुश्मन का जब अंत हुआ। 15 दिन के अंदर अंदर ही सुंदर साथ शारीरिक रोग खत्म हो गया। वो तिल्ली का रोग जिसको बड़े बड़े वैद्य दूर नहीं कर पा रहे थे, उनका कारण नहीं ढूंढ पा रहे थे, महाराज जी की कृपा से, उनके वचनों से, परमधाम की वाणी से वो रोग ओझल हो गया। प्रगति देख कर दिन प्रतिदिन की कटे, देख कर दुख के फंद जांच लिया बच गया नहीं मरने का अब ये रामानंद। रोज रोज उनके स्वास्थ्य में प्रगति होने लगी और दिन प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य ठीक होता गया। और जो व्यक्ति मरणासन था, मरने वाला था, अब वो जीवित तो हो गया। अब मुझे भी विश्वास हो गया कि रामानंद जी ठीक हो गए हैं। अब मैंने कहा, रामानंद जी अब तो आप ठीक हो गए हैं, इसलिए अब मुझे आज्ञा दे दीजिए, अब मैं जाना चाहता हूं। सुंदर साथ परम दयालु परम कृपालु सतगुरु महाराज जी, जो हमसे कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं मांगते, हमें लगता है पता नहीं हमसे क्या छीन लेंगे। सुंदर साथ उन्हें हमें कुछ, उन्हें उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए। वो तो हमें देने आए हैं, हम फिर भी उनको ठुकरा देते हैं। महाराज जी कहते हैं, मैंने रामानंद जी को कहा कि भाई मैंने अपने ढीठ पने का बहुत परिचय दिया आपको, आपको बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया। अब आप स्वस्थ हो गए हैं, मेरा आपकी प्रतिज्ञा तक का नाता था, आपको ठीक करने तक की मेरी प्रतिज्ञा थी, अब वो हो गया, अब मैं चलना चाहता हूं। छलक उठा जल स्नेह नेत्र में, कंठ अवरुद्ध हुआ एकदम, कुछ खिसियाए से हो करके बोले हमसे रामानंद। अब रामानंद जी ने देखा कि एक तो मुझ पे इतनी कृपा करी, इतनी मेहर करी, और अब अगर मैं इस स्वरूप को अपनी आंखों से ओझल होने दूं तो मेरे से बड़ा और बुद्धू इस संसार में और कौन होगा। सच अगर पूछो तो भगवन छठता तो मैंने की है, क्षमा आपसे मैं चाहूंगा ठेस तुम्हें मैंने दी है। हम कई बार नहीं सोचते सुंदर साथ, हम सदगुरु को ठेस पहुंचा देते हैं। माया को जब हम कहते हैं अपना, मेरे पिया के रोते हैं नैना, मेरे पिया के रोते हैं नैना। रामानंद जी पहचान गए कि जिस जिस स्वरूप जो मेरी मुक्ति के दाता हैं, मैंने उनको कितना दुख पहुंचाया। जीवन दान जो हमें देवे यूं ही सहज चला जावे, है इंसान नहीं पाहन कोई बिछुड़न सहज ना हो पाए। जिसने मेरे जीवन की रक्षा की, जिसने मुझे नया जीवन दिया, वो परमात्मा स्वरूप सदगुरु मुझसे किस प्रकार से दूर हो जाएं। स्वीकारो तो बड़ी कृपा हो भगवन है अंतिम ये बात, महाराज ये अभिलाषा है छोड़ू नहीं आपका साथ। कि अगर मेरी एक विनती स्वीकार कर ले, मैं आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता, आप मुझे अपने चरणों से दूर ना कीजिए। हे मेहरबान, मुझे अपने चरणों से दूर मत करना। दुख तो मैंने संसार में बहुत देखा, लेकिन आपके चरणों में जो मैंने सुख देख का अनुभव किया, वो सुख अविस्मरणीय है। अधिक आग्रह जब देखा हमने रहना स्वीकार किया, रामानंद जी हुए प्रफुल्लित की प्रणाम सत्कार किया। अब उनका इस आग्रह को भी स्वीकार कर लिया। सुंदर साथ महाराज जी का दिल इतना नर्म, इतना कोमल, कि उन्होंने उस आग्रह को भी स्वीकार कर लिया।
बड़ी बात सुंदर साथ कि सतगुरु हमारी माया का रोग मिटाने आए हैं। वो रोग जो हमने खुद को लगाया है। क्यों ये ना छोड़े माया हमको, हम ही से छोड़ी ना जाए। और सतगुरु महाराज जी उस माया को छुड़ाने आए हैं। और जब वो माया से हमें छुड़ाते हैं, हमें लगता है कि हाय हाय हमारी माया छीन ली, हाय हाय हमारी माया छीन ली। हम छोड़ना नहीं चाहते और सतगुरु हमें नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन सुंदर साथ, हंस के छोड़ो या रोई के, जिन चरणों में हमारा वासा है, जिन चरणों से हमारी आशा है, उन चरणों में ही हमारा निवासा है सुंदर साथ। तो आज के लिए सुंदर साथ इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। कोई सुंदर साथ कोई प्रश्न करना चाहें, जिज्ञासा हो या कुछ कहना चाहें, अवश्य कहें।